पुराने ज़माने में गांव के लोग दरख्तों की बहुत कदर करते थे। एक बड़े दरख्त के नीचे बैठकर गांव के बुजुर्ग और जवान आपस में बातें करते और दिन का आगाज़ और इख्तिताम करते थे। दरख्त न सिर्फ साया फराहम करते बल्कि इनके नीचे बैठने से लोगों के दिलों में सुकून और अमन का एहसास पैदा होता था। बोहड़ के दरख्त मुझे बहुत मशहूर करते हैं। इनमें कदामत भी होती है और बुजुर्गी भी, वुसअत भी होती है और ताकत भी। इनकी छाँव घनी भी होती है और ठंडी भी। ये जहाँ भी हो जहाँ दीदा बुजुर्ग लगता है। इसे देखते ही पहला ख्याल यही आता है कि इस जगह सदियों से खड़ा है। बूढ़े अपने बचपन में इसकी छाँव में खेलते थे, इसकी खुरदरी जुल्फों से लटकते थे और इसके तने से लिपटते थे। यह दरख्त गुजरी हुई सदियों की कहानियाँ बयान करता है और माजी का आँखों देखा हाल सुनाता है। न जाने क्यों मगर मुझे यही महसूस होता है कि जानवरों में जो हैसियत हाथी की है, दरख्तों में वही मकाम बोहड़ को हासिल है। बोहड़ को उर्दू में बरगद कहते हैं, मगर जो बलागत और सवाद बोहड़ कहने में है वो शायद बरगद में नहीं। ये दरख्त गांव की ज़िंदगी का मरकज़ होते थे, जहां बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की बातें और दोस्तों की महफिलें जुड़ती थीं। आज हम जिस खुशगवार मौसम की बात करते हैं वो इन्हीं दरख्तों की बदौलत था, जो माहौल को साफ रखते और फितरत के करीब होने का एहसास दिलाते थे। दरख्तों के नीचे बैठकर वक्त गुजारना दरअसल कुदरत से जुड़ने का एक तरीका था, जो आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में कम होता जा रहा है।